गुड मॉर्निंग दोस्तों, करंट एनर्जी अपडेट लेके आई हूँ। मेरा नाम सरिता है। तो चलिए आज देख लेती हूँ कलेक्टिव में करंट एनर्जी क्या है। पहले फेमिनिन की देखती हूँ, और जिनको भी टैरो सीखनी हो जी, ये फेमिनिन की एनर्जी है। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ठीक है, आगे और देखती हूँ क्या आया उनकी एनर्जी में चेंज। 3 ऑफ पेंटिकल्स, और ये है क्वीन ऑफ कप्स। ठीक है, और देखती हूँ स्ट्रेंथ का कार्ड है, और डेविल का कार्ड आ गया है। ठीक है, तो 2 कार्ड यहाँ मेजर अरकाना से हैं, 3 माइनर से है। एक और देखती हूँ, लीजिए। ठीक हो गया। तो देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें बहुत क्लियर कट है कि बहुत सारी फैमिली जो है सेल्फ लव में है वो, और बहुत ज़्यादा मतलब इमोशनल हैं। आज वो बहुत ज़्यादा फैमिली एनर्जी में रहने वाली हैं, और डिवाइन के साथ वो कनेक्टेड रहेंगी, एंजल्स के साथ वो कनेक्टेड रहेंगी, और अपने स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर के बहुत ज़्यादा सिंसियर हैं। अपने डिसीजन को लेकर कायम है कि हाँ मुझे किधर जाना है, क्या करना, मतलब क्लियर कट उन्होंने डिसीजन ले लिया है। ठीक है, और अपनी जर्नी को लेकर के वो बहुत ज़्यादा वो हो चुकी हैं कि मुझे अपनी जर्नी को कंप्लीट करना है। तो बिल्कुल वो डिवाइन फ्लो में चल पड़ी हैं। बिल्कुल वो इस तरफ से जा रही हैं कि जैसे कि सब कुछ छोड़ दिया, सरेंडर कर दिया है। जैसे मुझे डिवाइन लेके जाएंगे वैसे मैं जाऊँगा। कार्मिक को डिटैच कर दिया पूरी तरीके से अपनी लाइफ से। ठीक है, सब कुछ समझ गए हैं कार्मिक की क्या चालबाजियाँ हैं, कार्मिक क्या चाहते हैं मुझसे, और क्या क्या मुझे करने की ज़रूरत है। सब कुछ अपने लाइफ में एक पक्का डिसीजन उन्होंने ले लिया है। ठीक है, और बहुत ही स्ट्रांगली चीज़ों को फॉलो कर रही हैं। और ऐसा नहीं है कि अपने पार्टनर को वो एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं, अपने पार्टनर को एक्सेप्ट कर रही हैं। जो भी चीज़ें हैं सबको मतलब एक्सेप्टेंस में है। जो भी चीज़ें अब तक नेगेटिविटी उनको परेशान कर रही थी, जिस नेगेटिविटी से वो रन कर रही थी, भाग रही थी कि नहीं मुझे उसको एक्सेप्ट नहीं करना है, अब उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया। बहुत ही करेजियस डिसीजन लिया है अपनी लाइफ में। ठीक है, बहुत ही करेजियस डिसीजन ले लिया है। बहुत ज़्यादा इमोशनल है, और कार्मिक को डिटैच भी किया है एक तरीके से, और उसको एक्सेप्ट भी किया। दोनों चीज़ें एक साथ है। ठीक है, तो डिटैचमेंट में भी है और अटैचमेंट दोनों, यानी कि 3D लेवल पर उसको एक्सेप्ट कर लिया, 5D लेवल पर डिटैच कर दिया। ठीक है, और आप देख ही सकते हैं यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। तो बिल्कुल डिवाइन फ्लो में वो चलती जा रही है कि मुझे अब सब कुछ सरेंडर कर देना है। डिवाइन जैसे मुझे लेके जाएंगे मैं वैसे वैसे चलती चली जाऊँगी। ठीक है, तो एक स्ट्रिक्ट डिसीजन अपनी लाइफ में ले लिया है। ठीक है, तो ये फेमिनिन की एनर्जी है। टैरो के क्लासेस फिर से स्टार्ट कर दिए गए हैं, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। अब आपके पार्टनर की एनर्जी देख लेती हूँ, क्या है आपके पार्टनर की एनर्जी। क्या है आपके पार्टनर की एनर्जी, क्या है आपके पार्टनर की एनर्जी, क्या है आपके पार्टनर की एनर्जी। गाइड कीजिए एंजल्स, आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। क्यों कार्ड निकलने में, लीजिए नाइट ऑफ कप्स आपकी तरफ वापस लौट रहे हैं। यू टर्न ले लिया उन्होंने अपनी लाइफ के। लीजिए, कुछ चीज़ों को लेकर स्टक है कि किधर जाऊँ, क्या करूँ। कुछ चीज़ें उनको समझ में नहीं आ रही। 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी। ठीक है, और मतलब कन्फ्यूजन है उनकी लाइफ में कुछ। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आपके साथ एक हारमोनियस ज़िंदगी को बिताना चाहते हैं, अच्छा स्टेबल लाइफ को बिताना चाहते हैं। जो भी डिसीजन लिया है उस पर वो कायम रहना चाहते हैं। जो भी डिसीजन अपनी लाइफ में लिया है ना, उस डिसीजन पे वो कायम रहना चाहते हैं। 2 कार्ड आ गए हैं 4 के। ठीक है, तो अपने डिसीजन को बदलेंगे नहीं। जो भी डिसीजन लिया है उस डिसीजन को वो चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, भले ही इसमें उनको दिक्कत हो, परेशानी हो, मेंटल प्रॉब्लम आए उनको, या चीज़ों को एक्सेप्ट करने में परेशानी हो, लेकिन फिर भी अपने डिसीजन पे वो कायम रहेंगे। अपने डिसीजन को चेंज नहीं करेंगे। कुछ चीज़ों को अपनी लाइफ में लेट गो कर दिया, हमेशा के लिए जाने दिया है। हमेशा के लिए उनकी लाइफ से चली गई हो चीज़ें। ठीक है, यानी कि पुराने साइकिल को डेथ कर दिया, यानी कि पुरानी सोच को वो चेंज कर चुके, यानी कि पुराने जो भी चीज़ें थी जो उनको स्टक रखे हुए थी, जहाँ वो परेशान थे, मतलब स्टकनेस गायब हो गई उनकी लाइफ से। जो चीज़ें उनको स्टक कर रही थी, आगे बढ़ने से रोक रही थी, उन चीज़ों को उन्होंने
हमेशा हमेशा के लिए अपनी लाइफ से अलविदा कह दिया है, ठीक है। और जो भी डिसीजन लिया है उस पर वो कायम रहेंगी। 2-2 कार्ड है, 2-2 कार्ड है, ठीक है। जो बोल दिया सो बोल दिया, जो बातें बोल दी एक बार उस पर वो कायम रहेंगी, यानी कि जो चीज़ें बोली है उस पर उसको फॉलो भी करेंगे, यानी कि कहा है वो करेंगे। ऐसा नहीं है कि आज उन्होंने बोला और अपने डिसीजन को कल चेंज कर देंगे, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। और भले ही उनको 3D लेवल पर कुछ मानसिक परेशानियाँ हो रही हैं फिलहाल, बट अपने डिसीजन पर कायम रहेंगे, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है, आपके लिए पैशनेट है और आपके लिए कुछ भी करने को रेडी है, ठीक है। और देखती हूँ चीज़ें क्या है। और अभी सुबह के 6 बज रहे हैं, यहाँ बहुत ठंड है, बहुत कुहासा है, बहुत ज़्यादा ठंड है। तो देखिए और आगे क्या एनर्जी में चेंजेज आते हैं। बहुत सारे कार्ड आ गए भाई मस्कुलिन एनर्जी में। सेम चीज़ें वही भी है कि अपने जो भी डिसीजन लिए हैं उस पर वो कायम रहेंगे, अपने डिसीजन को चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। भले ही वो चीज़ें उनको समझ में नहीं आ रही है कि चीज़ें क्या है, कैसे है, क्या इसका रिजल्ट होगा, कुछ भी नहीं पता, बट उन चीज़ों पर वो कायम रहेंगे। लगातार अपने ऊपर विचार कर रहे हैं, चीज़ों के ऊपर विचार कर रहे हैं और उनकी मेंटल हीलिंग चल रही है एक तरीके से। और किसी भी तरीके से अपनी जर्नी में चाहते हैं कि मुझे अपनी जर्नी को कंप्लीट करना है, किसी भी एनी हाउ अपनी जर्नी मुझे कंप्लीट करना है, ईश्वर से वो प्रे कर रहे हैं, ठीक है। और आप देख ही सकते हो यहाँ पर लवर्स का कार्ड आ गया है। तो अपने और आपके रिश्ते हैं ना उसको टोटली एक्सेप्ट कर रहे हैं और सब कुछ समझ पा रहे हैं कि ये सब कुछ डिवाइनली गाइडेड है और ये चीज़ों को चेंज नहीं किया जा सकता है। चीज़ें बहुत ज़्यादा मतलब अलग ढंग से जा रही हैं और चीज़ें अपने हाथ में नहीं है, सब कुछ डिवाइनली गाइडेड है, सब कुछ डिवाइड के अनुसार से चल रहा है। तो उसी हिसाब से उन चीज़ों को एक्सेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि हाँ सोल लेवल पर आपको बिल्कुल आपके और उनके दोनों के मतलब आप आपसी रिश्ते को एक्सेप्ट कर रहे हैं और समझ पा रहे हैं कि आप दोनों के बीच एक कैसा रिश्ता है, कैसा अटूट रिश्ता है जो कि तोड़ा नहीं जा सकता है। इधर देख ही सकते हो, इधर डेविल का कार्ड आ गया है फैमिली एनर्जी की तरफ। फैमिली एक्सेप्ट कर रही है और वो भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, दोनों तरफ से एक्सेप्टेंस है, ठीक है। फैमिली उनको एक्सेप्ट कर रही है, यानी कि एक तरीके से कहा जाए तो बहुत सारे लोगों का यहाँ पर रीयूनियन हो चुका है, ठीक है। कल की जो वाइब्रेशन थी एनर्जी की उसमें बहुत सारे लोगों का रीयूनियन हो चुका, ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। और जिन लोगों का नहीं हुआ है वो अपनी जर्नी में आगे की तरफ फ्लो में आगे की तरफ फैमिली बढ़ चुकी हैं, ठीक है। और आगे प्रयास कर रही हैं कि जो भी हो, अगर नहीं हुआ अब तक तो उसके लिए वो आगे काम करेंगे अपने ऊपर और चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेंगे। और बहुत ही इसके लिए वो इमोशनल हो रही हैं कि अपनी जर्नी को कैसे कंप्लीट किया जाए और जो भी डिसीजन लिया है उस डिसीजन पर वो कायम रहेंगी, ठीक है। तो ये फैमिली की है कि बहुत सारे फैमिली के रियूनियन हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। और जिनका नहीं हुआ है वो आगे की तरफ बढ़ रही हैं कि मुझे ये जर्नी कंप्लीट करनी है। और यहाँ बहुत सारे मस्कुलिन कमिटमेंट दे चुके हैं अपनी फैमिली को, ठीक है। बहुत सारे मस्कुलिन और कमिटमेंट दिया है तो उस पर कायम भी रहेंगे, ऐसा नहीं कि अपने डिसीजन को चेंज करेंगे, ठीक है। और पुरानी चीज़ों को, पुराने थॉट को, पुराने बिलीफ सिस्टम को, जो भी चीज़ें उसको लेट गो कर दिया, यानी कि हमेशा के लिए उसको दफना दिया है, ठीक है। और अपने स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर बहुत ज़्यादा सिंसियर हैं, चीज़ों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, आपके और उनके दोनों के बीच के रिश्ते को स्वीकार कर रहे हैं, यानी कि आपकी अहमियत को समझ रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल चीज़ें बैलेंस हो रही हैं, दोनों तरफ से बैलेंसिंग चल रही है। आप देख ही सकते हैं यहाँ सब चीज़ें डिवाइनली गाइडेड है। टेम्परेंस का कार्ड है, हीलिंग चल रही है, मस्कुलिन एनर्जी की हीलिंग चल रही है, ठीक है। तो सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ पॉजिटिव वे में चीज़ें चल रही हैं। किसी एनी हाउ मस्कुलिन एनर्जी को आपकी तरफ आना है, एनी हाउ आ चुके हैं, बहुत लोगों के आ चुके हैं, बहुत लोग के चल पड़े हैं, ठीक है। तो आज की करंट एनर्जी यही थी दोस्तों। थैंक यू सो मच।